घरेलू गैस के दामों में इजाफा होने से जनता परेशान। महिलाओं का कहना, दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ा। पहले की तुलना में अब घर चलाना हुआ मुश्किल। हेडगेवार अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का हुआ उद्घाटन। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया उद्घाटन। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगा ऑक्सीजन प्लांट। रामलीला का मंचन न होने पर सूने पड़े हैं रामलीला ग्राउंड। लोगों का कहना, इस बार भी थी उम्मीद पर फिरा पानी। दुकानदारों का कहना, मेला न लगने पर पड़ा व्यापार पर असर। नवरात्रि को लेकर मंदिर में तैयारियां पूरी। मंदिर कमेटी का कहना, बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री। एक बार में सिर्फ एक श्रद्धालु को दर्शन की अनुमति। और दिल्ली सरकार के फैसले के बाद भी नहीं मिल रहा है राशन। लोगों का कहना, कोटेदार राशन को लेकर लगवाते हैं चक्कर। आधार कार्ड दिखाने पर भी नहीं मिलता है राशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। त्योहारी सीजन से पहले आम आदमी को महंगाई का जोरदार झटका लगा है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया है। वहीं बढ़े हुए दामों पर जनता ने विरोध किया है। उनका कहना है कि कोरोना ने वैसे ही सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ऐसे में रोज बढ़ रहे दामों ने हम सभी की कमर तोड़कर रख दी है। पूर्व दिल्ली की महिलाओं का कहना है कि गैस के दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ गया है। सरकार ने महंगाई कम करने का जो वादा किया था वो वादा भूल गई है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि बढ़ती महंगाई को जल्द से जल्द कम करें। आइए आपको बता दें कि पिछले एक साल में कुछ इस तरह से गैस के रेट बढ़े हैं। 594 रुपए 30 नवंबर 2020 को थे। 644 रुपए का था सिलेंडर 1 दिसंबर 2020 को। 694 को 1 जनवरी 2021 को था। 719 रुपए का 4 फरवरी 2021 को था। 769 रुपए का 15 फरवरी 2021 को था। 794 रुपए का 25 फरवरी 2021 और 819 रुपए 1 मार्च 2021 को हुआ था सिलेंडर। दाम बढ़ने से लोग काफी परेशान हैं। रसोई गैस बहुत महंगी हो गई है, उस वजह से हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस टाइम पहले हम कुछ और लाने की सोचते थे, अब हम कुछ भी नहीं ला सकते। पहले हमें गैस भरवानी पड़ती है, गैस के बिना हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन अब मोदी जी ने जो किया है गैस सिलेंडर के ऊपर, उसे लेकर तो सभी को बहुत दिक्कत है। इसलिए हम चाहते हैं कि गैस सिलेंडर सस्ती कर दी जाए। पहले जो गरीब लोग थे वो भी ले लेते, अब उनको भी बहुत परेशानी होती है। हमारे साथ मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनको भी परेशानी होती है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो गैस के जो रेट दिन पर दिन बढ़ते आ रहे हैं ना, ये बहुत ही हमारी जैसी गृहिणी है जो है ना, जो महिलाएं, उनके लिए तो बहुत ही हानिकारक है। महिलाओं के लिए तो है ही है। जो प्लस जो बजट लोगों का बढ़ता जा रहा है वो उसके लिए भी हानिकारक है, क्योंकि कमाई लोगों की 10,000 रुपये है और सिलेंडर ही 1,000 रुपये का है, तो बाकी कीमतों की कैसे पूर्ति होगी। तो ये सिलेंडर का दिन पर दिन भारी जो बढ़ोतरी होती जा रही है, एक समाज के लिए और एक सरकार के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी और हमारी रसोई के ऊपर बड़ा फर्क पड़ जाएगा। सरकार तो सारे लोग बोलते ही हैं उन्हें, पर वो कुछ करती ही नहीं है। सरकार को क्या बोले हम। अब हम बच्चों को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, हम तो बहुत परेशान हैं। काम सारे बंद हो गए लॉकडाउन की वजह से, इसलिए बड़ी दिक्कतें आ रही हैं हमें। आज रुपये 15 रुपये आज बढ़े हैं, बाकी तो हर महीने बढ़ते हैं। 25-25 रुपये कर करके हर महीने बढ़ते हैं। अब 899 रुपये 50 पैसे का आज हो चुका है। नहीं, पिछले महीने 25 बढ़े थे और इस महीने 15 बढ़े हैं। इस महंगाई को हमारी सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार की कमी की वजह से ये सब होता जा रहा है। हेडगेवार अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का है। आप सभी को पता है कि कोरोना की दूसरी लहर के आने पर ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई थी। एक्सपर्ट्स तीसरी लहर की भी चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत दोबारा ना हो, इसके लिए जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है और ये NHI के सहयोग से और बाकी सब संस्थाओं के सहयोग से
जगह जगह और दिल्ली सरकार की तरफ से भी जगह जगह सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरह की इमरजेंसी में भी, जैसी इमरजेंसी पहले आई, ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, किसी भी मरीज़ को ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना पड़ना पड़े और डॉक्टर्स कंफर्ट लेवल पे खड़े होकर मरीजों का इलाज कर सकें, वो ऑक्सीजन के लिए ना दुखी हों। देखिए, अभी हमारा जो PSA प्लांट लगाया है इसका 1000 लीटर पर मिनट का कैपेसिटी है और डेफिनेटली ये पेशेंट्स के लिए काफ़ी काम आएगा एक्सीजेंसी के अंदर। बिल्कुल ये थर्ड वेव की तैयारी को लेके ही है और हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं कि थर्ड वेव अगर आती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और सक्षम हैं। देखिए, कोविड के साथ साथ हमें जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट शादरा की बात है, शायद यही एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए खुला हुआ है। बाकी सारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, GTB, राजीव गांधी, सबको कोविड डिक्लेयर कर दिया गया था। अक्टूबर महीने में होने वाली रामलीला पर रामलीला ग्राउंड जगमगा उठते थे, लेकिन इस बार ग्राउंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों का कहना है कि इस बार उम्मीद थी कि रामलीला का आयोजन होगा, पर इस बार भी आयोजक कोरोना के कारण से रामलीला आयोजन नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ जगहों पर रामलीला का मंचन हो रहा है तो वह सिर्फ एक दिन के लिए। अमूमन रामलीला का आयोजन 10 दिन के लिए होता है, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से रामलीला पर ब्रेक लग गया है। वहीं दुकानदारों में भी निराशा है। उनका कहना है कि पिछले साल भी मेला नहीं लगाता, इस बार भी उम्मीद थी कि मेला होगा और दुकानें लगेंगी, पर इस बार भी कुछ नहीं हुआ। जो लगातार पिछले एक लंबे समय से महामारी से निकल रहा है समाज, तो उसके बाद जो है ये एक चिंता का विषय है। हम लोग अपना एक बहुत बड़ा हिंदुओं का त्यौहार है, उसको भी हम अच्छे से नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि कहीं ना कहीं कोरोना का प्रभाव घट रहा है, लेकिन मेरे को अभी तो नहीं, लेकिन अगले साल की उम्मीद जरूर है कि आने वाले अगले वर्ष तक जो है ये सारी स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी और उसी प्रकार से रामलीलाओं का मंचन होगा। पहले रामलीला होती थी, लोग उत्साहित होते थे कि हाँ जी रामलीला होनी है, पूरा परिवार जो एकत्रित होता था और हमारे धर्म से भी जो है जुड़ी हुई हैं ये सारी चीज़ें, हमारी आस्था भी होती है। तो इस चीज़ के अंदर रामलीला की परमिशन तो देनी चाहिए थी। बाकी कामों में हर चीज़ के लिए जो है, जैसे मॉल खुल गए, बाकी जो है क्राउड चल रहा है, सिनेमा हॉल्स खुल गए, तो वहाँ पे भी जो है लोग बैठते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेट्रो में भी है। तो उस हिसाब से रामलीला की भी परमिशन, एक सोशल डिस्टेंसिंग, एक चेयर पे ही तो आपको क्रॉस का निशान लगाना था। उस समय को तो हम मिस इतना करते हैं, आप समझिए। एक जैसे अपने जीवन से दिनचर्या थी, वो वेट करते थे, हम इंतज़ार करते थे दिवाली का, दशहरे का, रामलीलाओं का। अब वही चीज़ है कि जो समय है उसके अनुसार चलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, अगर जीवन है तो त्यौहार सारी ज़िंदगी हैं। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे भारतीय त्यौहार हैं वो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है। उन चीज़ों को देखते हुए हम बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। लेकिन हमें कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग हमें बना के रखनी चाहिए, क्योंकि आगे हमें समय में हम ये त्यौहार तो मनाते ही रहेंगे उसी तरीके से जिस तरह से पहले। मैं इस चीज़ में भावुक भी बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, क्योंकि कोविड में हम लोगों की भारतीय संस्कृति जो है वो हम उस तरह से त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। गली के थोड़े थोड़े हिस्से में हम मंच लगता है, रामलीला होती है, दशहरा रावण फूंकते हैं, और ये बिल्कुल क्लोज हो गया है, बंद हो गया है। सब बच्चे कहते हैं आंटी करो ना प्रोग्राम, हम कैसे करें प्रोग्राम, ज़्यादा हमें परमिशन नहीं दे रहे। नवरात्र शुरू होने वाले हैं और इस बार नवरात्र में भगवान और भक्तों के बीच की दूरी नहीं रहेगी। DDMA की नई गाइडलाइन मिलने के बाद से ही मंदिरों ने कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। मंदिर कमेटियों का कहना है कि कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को माता रानी के दर्शन प्राप्त होंगे। एक बार में सिर्फ एक श्रद्धालु को दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का क्रम ना टूटे। वहीं बिना मास्क के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। मंदिर के अंदर बैठने की अनुमति नहीं होगी। भक्त मां के दर्शन करके मंदिर के बाहर जाएंगे, यहीं पर उन्हें मां के भंडारे का प्रसाद दिया जाएगा। पृथक पृथक दिवस अलग अलग देवी का पूजन आपने करना है। जैसे प्रथमम शैलपुत्री चा, पहले दिन आप माँ शैलपुत्री का पूजन करें। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करें। तृतीयम चंद्रघंटेति, तीसरे दिन आपने माँ चंद्रघंटा और कुष्मांडा, यानी इस बारी तृतीया और चतुर्थी एक साथ पड़ रही है, तो तीसरे दिन आपने दो माताओं का एक साथ पूजन करना है। और फिर पंचमम स्कंद मातेति, फिर स्कंद माता का पूजन करें। फिर षष्ठम कात्यायनी चा, फिर माँ कात्यायनी का पूजन करें। सप्तमम कालरात्रि थी, फिर माँ कालरात्रि का पूजन करें। और महागौरी तिचाष्टमम, फिर महागौरी का पूजन करें।
और नवमम सिद्धिदात्री चा, जो नवमी शक्ति हैं वो सिद्धिदात्री हैं, यानी हमें सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। अगर हम 9 देवियों का पूजन करते हैं तो हमें 9 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी बुद्धि अच्छी रहती है, मन में कोई विकृति नहीं आती है और हमारे सोचे हुए कार्य पूरे हुआ करते हैं। आप सभी मंदिर में आए, माता रानी को हार चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं, भोग लगाएं माता का, खूब भजन कीर्तन करें और कुछ दूरी का ध्यान रखें, मास्क लगा के आएँ। इस बार कोरोना से भी छुटकारा मिल चुका है, सभी भक्तों को वैक्सीन लग चुकी है, तो अब आराम से आकर के माता भगवती के दर्शन कर सकते हैं, मंदिरों में आकर के माता रानी की पूजा कर सकते हैं, नवरात्रों में कीर्तन करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, तो आप सब लोग आ सकते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंदों को राहत देते हुए घोषणा की थी कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे जरूरतमंद लोगों को आगे भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार फ्री में राशन देने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कोटेदार इस फैसले को ताक में रखकर राशन नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि आधार कार्ड दिखाने पर भी राशन नहीं मिलता है। ऐसे में हम सभी को बाहर से राशन खरीदकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं जिनको भी राशन मिल चुका है, उनका कहना है कि राशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हमें तो देखो जी मिला नहीं है, अगर और जगह मिल रहा हो तो देखो हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन हमें तो बिल्कुल नहीं मिला। जो यही कह दिया है कि जिनका राशन कार्ड है देखो उन्हें मिलेगा, जिनका राशन कार्ड नहीं है उन्हें नहीं मिल रहा है। तो ये इस दिन दौरान तो देखो बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमारे पास तो राशन कार्ड है नहीं, तो हमें कहाँ से मिलेगा? तो हमें तो मना ही कर दिया कि ऐसे नहीं मिलेगा जी। स्कूल वालों ने हमसे बोला था कि इस साल पूरी साल हम जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड के, उससे हम तुम्हें राशन देंगे। लेकिन हमको एक बार उन्होंने राशन दिया, उसके बाद में हम दोबारा जाते तो कहते हमारे पास कोई राशन नहीं आया है, आपको अगर जाना तो दफ्तर जाओ। दफ्तर के बाद में गए तो दफ्तर में कहते कि अभी तो चालू नहीं हुआ, ये सरकारी दफ्तर जो हमारे इधर का पड़ता है। और फिर उन्होंने कहा था आपके गए तो राशन बांट रहे थे, वो उनको कह रहे हैं कि उनको मिल रहा है जिन्होंने नहीं एक भी बार लिया है, उनको हम राशन दे रहे हैं, और जिन्होंने एक बार ले लिया है उनको हम राशन नहीं देंगे। और राशन के लिए हम लोग गए थे तो उन्होंने एक ही दफ़ा राशन दिया था और ये बोला था कि दिवाली तक हम राशन देंगे। किस महीने में राशन मिला था? एक बार जो मिला है ये मेरे को ध्यान नहीं है कौन से महीने, पहले एक दफ़ा मिला है, बस एक दफ़ा शुरुआत में ही दिया है बस। तब उन्होंने बोला था कि भाई हम देंगे तुम्हें, दिवाली तक तो मिलेगा ही मिलेगा, और भाई हर महीने मिलेगा। हमने कहा चलो ठीक है। जब हम आप जाते हैं तो वो नहीं देते, वो जो कहते हैं कि नहीं राशन नहीं है, और राशन भरा रखा है, मगर वो कहते हैं, हमने बोला कि बग्गा ने बोला है, तो कहते हैं बग्गा के ऑफिस में जाओ, उनसे बात करो। बग्गा जी आते हैं गलियों में, सबसे कह के जाते हैं कि जी हाँ राशन मिलेगा, आप जाओ और उनको कहो मेरा नाम ले देना। तो उनको नाम लेके देते हैं, तो जब भी वो मना करते हैं वो कहते हैं वहीं से जाओ, फिर वहीं से ले लो या किसी बंदे को लाओ। विकास मार्ग में पीडब्ल्यूडी के द्वारा फुटपाथ बनाने को लेकर दुकानदारों ने विरोध किया है। दुकानदारों का कहना है कि अगर फुटपाथ की ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई तो सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहेगी। सड़क पर चलने वाले वाहन भी फुटपाथ के नीचे होने पर दुकान तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया कि बारिश होने पर दुकान के अंदर पानी आ जाएगा। हमारी मांग है कि फुटपाथ को 1 फुट ऊंचा बनाया जाए ताकि इन सारी परेशानी को दूर किया जा सके। जो विकास मार्ग पे पिछले 2 सालों से कार्य हो रहा है, जो फुटपाथ का कार्य चल रहा है, वो अब सड़क के लेवल पे होने जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि फुटपाथ पर जो ज़्यादातर अक्सर लोग, जब पैदल लोग चलने वाले होते हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए सड़क से फुटपाथ जो है कम से कम 6 इंच 8 इंच या 9 इंच ऊँचा होना चाहिए, ताकि जो है वो आराम से चल सकें। दूसरा ये है कि अगर फुटपाथ सड़क के लेवल में होगा तो उस पर इंक्रोचमेंट बढ़ेगी, लोग गाड़ी खड़ी करेंगे, जिससे आने जाने वालों को दिक्कत होगी। सर पहले तो ये मैं आपको बता दूं, अगर ये लेवल में करेंगे तो पहले यहाँ पे दुकानें इतनी नीचे हो चुकी हैं कि पानी अंदर भर जाता है दुकानों में। अगर एक ही लेवल में सब चीज़ रखी जाएगी तो जो बरसात का पानी है वो दुकानों में घुसेगा। सेकंड जो नुकसान है, जो सबसे बड़ा नुकसान है, एक ही ट्रैफिक को ये नहीं पता चलेगा कि रोड पे चल रहा है या पटरी पे चल रहा है, फुटपाथ पे चल रहा है। उससे लोगों को डर रहेगा कि वो कि गाड़ी वाले फुटपाथ पे भी चढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। फुटपाथ को फुटपाथ की तरह रखना चाहिए, उसको अलग बनाना चाहिए, थोड़ा सा हाइट देनी चाहिए
ताकि लोगों आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। ये फुटपाथ को जो है ना 6 इंच का बना देते। अगर 6 इंच का फुटपाथ बनता विकास मार्ग पे, तो लोग बाग उसके ऊपर गाड़ियां चढ़ा देंगे, अवैध पार्किंग स्थल बना लेंगे, और खुदा ना खास्ता कोई भी अगर भारी वाहन फुटपाथ के ऊपर चढ़ गया तो ये जो है पैदल चलने वाले लोगों को कुचल देगा, जान माल की भयानक क्षति होगी इससे। तो हमने लिख के भी दिया था सब लोगों ने, इनके जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं उनको दिया था, प्रमुख अभियंता को दिया था, मुख्यमंत्री को दिया था, भाई इस फुटपाथ को आप कम से कम 1 फुट ऊंचाई बनाइए, क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर फुटपाथ 1 फुट ऊंचे ही बनाए जाते हैं ताकि लोग बाग उस पर सुरक्षित रूप से आवाजाही कर सकें। त्योहारी सीजन आने वाला है, जिसको लेकर डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना मामले कम जरूर हुए हैं, पर खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। ज्यादातर लोग शाम को ही खरीदारी करने निकलते हैं। जो भी पीक टाइम होता है उस दौरान बाजारों में भीड़ होती है, तो ऐसे में लोगों को पीक टाइम से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान कोरोना का खतरा ज्यादा रहता है। वहीं हमारी लोगों की यही सलाह है कि त्योहारों को घर पर ही मनाएं और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से परहेज करें, ताकि कोरोना के खतरों से बचा जा सके। देखिए, लास्ट ईयर भी और उससे पहले हम जब से 2 साल से कोरोना से जूझ रहे हैं, हमने यही देखा जब जब इस बारे में लापरवाही हुई है कि भीड़ बढ़ी है, लोगों ने मास्क का इस्तेमाल कम किया या साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीज़ों को अवॉइड किया, तो प्रॉब्लम बड़ी होकर वापस आई है। और यहाँ तक कि इस अप्रैल तक हमने जब देखा, जो पोस्ट होली और उस टाइम के त्यौहार थे, काफ़ी दिक्कतें आ गई थी। तो हो सकता है कि प्रॉब्लम वापस आए, बट क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि काफ़ी लोग वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीनेशन का असर होगा, बट फिर भी बेहतर यही है कि हम मास्क लगाएं और दूरी बनाए रखें, भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं। देखिए, थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कोई और वेरिएंट आता है या नहीं आता है। अगर कोई भी वेरिएंट आया और इस तरह की लापरवाही साथ में रही, तो थर्ड वेव काफ़ी घातक हो सकती है। डेफिनेटली देखिए, अगर भीड़ बढ़ेगी तो कोविड का तो होता ही है कि बढ़ सकते हैं, उसके केसेस बढ़ सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रिकॉशनरी मेजर्स, कुछ गाइडलाइंस भी इशू हुए ही हैं, आपको पता होगा। जैसा कि लापरवाही तो आपको पता ही है, जिसमें कोविड प्रॉपर बिहेवियर जो होते हैं कि आप सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होता है, प्रॉपर मास्क आप पहनिए हमेशा, है ना। प्रॉपर मास्क का मतलब कि नाक भी ढके होने चाहिए आपके, है ना, कुछ, और भीड़ इकट्ठा ना हो, भीड़ से बचें, यही सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। शादरा डिस्ट्रिक्ट में मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ। इस दौरान स्टूडेंट्स को इंटरव्यू पास करने पर नौकरियां दी गईं। स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें काफ़ी दिनों से नौकरियों की तलाश थी। आपको बता दें, इस जॉब फेयर में कई कंपनियों ने हिस्सा लिया। आयोजकों का कहना है कि हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवकों को नौकरी दिलाना है, ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सकें। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में नौकरी खोने वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि वह फिर से आगे बढ़ सकें। उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जॉब आगे जाएं। डाटा हम लोग बनाएंगे जब जॉब फेयर एक बारी ओवर हो जाएगा। एक बारी तो कहाँ से बच्चे आए हुए? ये सारे बच्चे जनरली हमारे शादरा डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, और कुछ ज़रूरतमंद बच्चे जो किसी ने रिकमेंड किए हैं या किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कोरोना में लोगों के घरों में रोज़गार नहीं है, घरों में फादर गुजर गए, हेल्पिंग हैंड ख़त्म हो गया। जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे थे जिनको नौकरी की ज़रूरत थी, घर में दिक्कत परेशानी थी, वो सब लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। एक्चुअली मुझे जॉब चाहिए, रिसर्च कर रही थी मैं यहाँ पर आई। अभी तो मुझे क्रेडिट कार्ड के लिए सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने पहले कर रखा, तो उन्होंने बोला कि आप बैंकिंग लाइन में। मैं कूलिंग की जो फील्ड वर्क के और कंप्यूटर वर्क से रिलेटेड आया हूँ। हाँ जी, इंटरव्यू तो ले लिया, उन्होंने कहा आप कॉल करेंगे, तुम्हें बताएंगे। सर, मैंने अप्लाई तो किया था एज ए HR के लिए, और मुझे काफ़ी अच्छी जॉब्स भी प्रोवाइड हो रही है, बट मुझे कंप्यूटर वर्क का चाहिए था। बट कंप्यूटर वर्क यहाँ कुछ कंपनियों में और मुझे ज़्यादा दूर हो जाएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा है। सर, मैं यहाँ तो कंप्यूटर के लिए भी आई थी और ब्यूटिशियन के लिए भी आई थी, बट कंप्यूटर में मिला है वो फरीदाबाद में कह रहे हैं, यानी कि दूर पड़ रहा है। नहीं, शादरा में भी है, जैसे 2 इनके हैं ब्रांच, तो शादरा कोशिश करेंगे, ट्रायल करेंगे ये लोग। तो यहाँ पे काफ़ी सेल्स वाली कंपनी भी है, और कंपनियों में मतलब टारगेट बेस भी जॉब है, और किसी में टारगेट बेस भी नहीं है जॉब। तो काफ़ी अच्छी, मतलब बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैंने बजाज में ही अप्लाई किया है अभी। तो किस पोस्ट के लिए उसमें? सेल्स के लिए। सेल्स के लिए। तो क्या हो गया सिलेक्शन? वो कह रहे हैं 2 दिन में कॉल करेंगे।
पूर्व दिल्ली के धर्मशाला हॉस्पिटल में दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रोग्राम में आए हुए लोगों ने कानून से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। प्रोग्राम के दौरान बताया गया कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप कानूनी मदद के जरिए कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे अपनी आवाज को मजबूती के साथ उठा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान डीएलएसए सेक्रेटरी साइमा का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस अभी भी एक रियलिटी है। हम जो सोसाइटी में रहते हैं बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन फीमेल्स को पता नहीं होता है कि अगर ऐसा उनके साथ हो तो कहाँ जाना है, एंड उनके लिए एक प्रॉपर इंटरनल कमेटी बनाई गई है, उसको कैसे अप्रोच करना है। तो इसके बारे में जो जागरूकता है वो हर वर्क प्लेस में होनी चाहिए। एंड अगर आप एक्ट में देखें तो ये एक ऑब्लिगेशन है इंटरनल कमेटी और ऑर्गेनाइज़र के ऊपर कि सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हर कुछ टाइम पे होते रहें ताकि लोगों को पता रहे। तो उसी के लिए यहाँ पे हमने एक सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस पे ये वर्कशॉप टाइप रखा था ताकि लोगों को जागरूकता मिल सके। अमृत महोत्सव को लेकर बीजेपी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ यमुना के घाटों पर सफाई अभियान चलाया। इस दौरान उनके साथ एमसीडी के कर्मचारी मौजूद रहे। नेताओं का कहना है कि देश को साफ रखना हम सभी की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि गंदगी का नामो निशान खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि हम आगे भी क्षेत्र को साफ रखने के काम जारी रखेंगे और साफ सफाई करते रहेंगे। आज पूरी दिल्ली के अंदर 71 स्थानों पर जमुना सफाई अभियान लिया। जमुना के सभी घाटों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साफ कर रहे हैं। वो ठीक है कि ये स्थान जो है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। करोड़ों रुपया केजरीवाल सरकार ने जमुना की सफाई पे लगाया, लेकिन आप देख सकते हैं कि गंदगी कितनी है। और ये बार बार एमसीडी के ही कर्मचारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समय समय पर आते हैं, सफाई करते हैं। लेकिन ये अभियान दिल्ली सरकार को रेगुलर लेना चाहिए। यहाँ सफाई कर्मचारी जैसे एमसीडी गली मोहल्लों में सफाई कर्मचारी की ड्यूटी लगाती है, ऐसे यहाँ भी घाटों पे नियमित सफाई कर्मचारी हो तभी ये साफ रह सकता है। हम आज ये भी पीड़ा उठा रहे हैं कि जो यमुना सामने मैली दिख रही है वो गोते लगाने लायक हो। आपने कहा बहुत सारी ऐसी सरकार दिल्ली की चल रही है, इन्होंने कहा हम हर नलके से पीने का पानी पहुँचा देंगे, यमुना में गोते लगवा देंगे। तो गोते लगाने लायक है क्या? वजीराबाद पर बिल्कुल साफ पानी आता है। वजीराबाद के बाद जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं, इसके पीछे गांधीनगर का नाला गिरता है, उसके पीछे दरियागंज का नाला गिरता है। क्या उसको बगैर ट्रीटमेंट के नहीं गिरता? बगैर ट्रीटमेंट के नाले में ये क्रिमिनल है, एक आपराधिक प्रक्रिया है। इसमें दिल्ली जल बोर्ड के लोग, सीवरेज के लोग, ये जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस पर जो हम ये सफाई अभियान कर रहे हैं, तो हम लोग कभी भी एक नाटक नहीं करते। आपने देखा कि जब मैं मेयर थी तो मैंने 64 वार्डों का 3 बार राउंड किया और एक एक कोना हमने साफ करा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मैंने केजरीवाल जी को 21 नालों के लिस्ट दी थी जो पीडब्ल्यूडी के थे, जिससे मैंने इनसे कहा था आइए आप और हम क्रिकेट खेलते हैं। उसमें इतना ज़्यादा कूड़ा था, लेकिन इनको नज़र नहीं आता। इनको क्या नज़र आता है कि एक छोटी सी पुलिया को बनाते हैं और विज्ञापन देते हैं पूरी दिल्ली में, और जितने की वो एक पुलिया होती है उतने के 10 उनके विज्ञापन होते हैं। आज मोदी जी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा ही समर्पण, इसके अंतर्गत आज यमुना के घाट पे सफाई अभियान रखा गया है। मोदी जी के सभी सैनिक यहाँ पे उपस्थित हैं और जनता के सच्चे सेवक होने के नाते उन्होंने हमें भी यही सिखाया है कि हमें देश की सफाई व्यवस्था हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे देश का सम्मान हो, तो हमें हमेशा अपने देश के लिए जीना है, हमेशा अपने देश के लिए मरना है। ऐसे मोदी जी के सैनिक यहाँ पे सभी मौजूद हैं और सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।